चलिए बेटा, दिए हुए क्वेश्चन को पहले आप खुद ट्राई करो और नहीं बना तो फिर सॉल्यूशन के लिए आगे बढ़ो। अब ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसमें दिया क्या है, एक चार्ज है ए से बी की तरफ जा रहा है और उसके बीच में एक स्फीयर है, स्फीयर से रास्ता गुजर रहा है इसका, और इसके अंदर कुछ डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। अब एक बात तो आपको पता होनी चाहिए बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कंजर्वेटिव नेचर होता है। आप पहाड़ से जाओ, गड्ढे से जाओ, किधर से भी जाओ, कोई मैटर नहीं करेगा, सिर्फ मैटर करेगा तो उसका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, जो कि स्फीयर के बाहर है। तो स्फीयर के अंदर क्या है, हमें कुछ लेना देना नहीं है इसका। तो सीधी बात है, हमें सिर्फ पॉइंट ए और पॉइंट बी के बारे में सोचना है, जो कि 2r और 3r डिस्टेंस दूर है। अब हमें पूछा है उस चार्ज को ए से बी की तरफ जाते हैं कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो आपको पता है वर्क डन हम कैसे डिफाइन करते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू यूनिट, किसी यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से पॉइंट ए पॉइंट तक लाने के लिए या फिर कोई पॉइंट तक लाने के लिए जो भी काम करना पड़े उसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। वो मतलब वर्क डन किसके बराबर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा उसके। अब ये तो पॉइंट क्या रहेगा, ये तो चार्ज, यूनिट चार्ज है, तो यानी कि वर्क डन को हम सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इनफाइनाइट पोजीशन और जहां पे उस चार्ज को लेके आ रहे हो वो पॉइंट का जो डिफरेंस रहेगा वो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। ये हो गया वर्क डन। अब वर्क डन निकालने की पोटेंशियल भी तो पता होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको दोनों जो पॉइंट है स्फीयर के बाहर है, तो स्फीयर के बाहर आपको किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, वो चीज आपको पता होना चाहिए। वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए बेटा। वो फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाय R। यहाँ पे K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ऐसे Q कैसे निकालें, ठीक है, टोटल चार्ज Q क्या रहेगा, Q रहता है बेटा वॉल्यूम, जो भी इसका वॉल्यूम रहेगा इनटू रहेगा चार्ज का डेंसिटी। अब यहाँ पे चार्ज डेंसिटी हमको दिया है रो, और वॉल्यूम तो आपको पता होना ही चाहिए बेटा। वॉल्यूम क्या होता है किसी भी स्फीयर का, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई r क्यूब, और इसकी चार्ज डेंसिटी रहेगी रो। तो बस ये चीज बनी बेटा, 4 पाई कैंसिल रहेगा, और जो अपना पोटेंशियल आना चाहिए वो पोटेंशियल आएगा r³ डिवाइडेड बाय, ये r एक भूल गए हम लोग यहाँ पे, 3r एप्सिलॉन नॉट। तो ये पोटेंशियल मिलेगा हमको स्फीयर के बाहर। अब पोटेंशियल मिला, अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो ए पॉइंट के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, इस स्मॉल r की जगह पे 2r डालो, और बी पॉइंट के लिए उस स्मॉल r की जगह पे 3r डालो, और उसका फिर डिफरेंस निकालो। जो पहले निकालेंगे हम लोग ए का, सब बाकी सब कुछ एज इट इज, रो r³ डिवाइडेड बाय 3 इंटू यहाँ पे ए के लिए कितना डिस्टेंस है स्फीयर के सेंटर से 2r, तो यहाँ पे 2r डालो बेटा, और इप्सिलॉन नॉट एज इट इज, तो यहाँ पे एक r और एक r कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, रो इंटू r² डिवाइडेड बाय 3 टू द 6 इप्सिलॉन नॉट। ये हुआ सिर्फ पॉइंट ए के ऊपर पोटेंशियल। अब बी के लिए निकालो बेटा, पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू रो r³ डिवाइडेड बाय 3 इंटू डिस्टेंस है बेटा 3r इंटू इप्सिलॉन नॉट। तो वापस r और एक r कैंसिल हो जाएगा, बचेगा r रो r² डिवाइडेड बाय 3 3 9 इंटू इप्सिलॉन नॉट। तो ये हमें दोनों जगह की पोटेंशियल मिले। अब सिंपली इस फॉर्मूला में डालो, सॉल्व करो, आपका आंसर आपके सामने होगा, यानी कि W इज इक्वल टू, यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी क्या है बेटा, रो r² डिवाइडेड बाय 9 इप्सिलॉन नॉट माइनस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है हमको, तो रो r² डिवाइडेड बाय 6 इप्सिलॉन नॉट। तो कोई भी बोलेगा सर रो r² और इप्सिलॉन नॉट को कॉमन निकालो, तो निकालो कॉमन उसको, रो r² डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे रहेगा बेटा 1/9 माइनस 1/6। अब इसको, ये तो बस सिंपल मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम हो गया। अभी यहाँ से रो r² बाय इप्सिलॉन नॉट वो बचेगा, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हो या फिर एलसीएम निकाल, जो आपको इजी लगे आप निकाल सकते हो। मैं सबके हिसाब से, जिसको सब इजी लगे वो हिसाब से मैं करूँगा बेटा। 6 - 9 डिवाइड बाय 9 6 आएगा 54। अब इसको सॉल्व करो, ये आएगा रो r² बाय इप्सिलॉन नॉट, 6 में से 9 गया, बचेगा बेटा -3 डिवाइडेड बाय 54 बचेगा, 3 1 3 3 1 3 बचा 2 8, यानी कि 8 3 24। आंसर आया बेटा आपका रो r² बाय 18 इप्सिलॉन नॉट माइनस के साथ। बट आपको पूछा क्या गया है, पूछा है हमको मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो ये निगेटिव चला जाएगा, और n की जगह पे क्या आएगा बोला है, तो n की जगह पे आया अपना 18, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है 3। बस आपको इसके जाल में पढ़ना नहीं है, और काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।